हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम बात कर रहे थे कार्य की गुणवत्ता बढ़ाइए। कार्य की गुणवत्ता बढ़ाइए। अभी पिछले भाग में हमने बातचीत की तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के चक्कर में प्रॉब्लम्स तक पहुंच गए, अर्थात प्रॉब्लम्स तक पहुंच गए। वहाँ पर प्रॉब्लम्स पहुंच गए जहाँ पर आपका प्रोफेशनल वर्क बढ़ जाता है। जब आपका प्रोफेशनल वर्क बढ़ जाता है, अर्थात 8 घंटे तक तो नॉर्मल है, लेकिन जब ये प्रोफेशनल वर्क 12 घंटे या 12 घंटे से ऊपर बढ़ जाता है, तब इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसका अध्ययन हमने किया। अब दूसरे चरण में हम बात करेंगे जब हमारा फैमिली वर्क बढ़ जाता है। जब हमारा फैमिली वर्क आमतौर पर 6 घंटे फैमिली वर्क के लिए निर्धारित है, 6 घंटे फैमिली वर्क के लिए निर्धारित हैं और 6 घंटे प्रोफेशनल वर्क के लिए निर्धारित हैं। यदि मान लिया यदि प्रोफेशनल वर्क नहीं है तो ठीक है, आपके पास में आप 12 घंटे फैमिली वर्क करिएगा, 12 घंटे फैमिली वर्क करेगा। लेकिन जब प्रोफेशनल वर्क नहीं होता तो ये फैमिली वर्क 12 घंटे से भी बढ़ जाता है, 12 घंटे से भी बढ़ जाता है। यह 12 क्या 18 हो जाता है। ये 12, 15, 16 सुबह से ले करके रात तक का ये फैमिली वर्क हो जाता है। यहाँ पर आपको पर्सनल वर्क करने के लिए समय नहीं मिलता, अर्थात ये फैमिली वर्क है, तब आपका पर्सनल वर्क का टाइम भी कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो पर्सनल वर्क के द्वारा जो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस डेवलपमेंट की संभावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अर्थात ये फैमिली वर्क बढ़ता चला जाता है। जब आपके पास में प्रोफेशनल वर्क नहीं होता है तो फैमिली वर्क बढ़ता चला जाता है। फैमिली वर्क के साथ ही साथ सोशल वर्क या अदर्स वर्क भी, ये आलतू फालतू के वर्क भी बढ़ने लगते हैं। कुल मिलाकर के जो प्रोफेशनल वर्क के द्वारा जो आपकी ग्रोथ हो सकती थी, जो आपका डेवलपमेंट हो सकता था, वो संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप नंबर 1 तो यहाँ पर ये चाहिए कि फैमिली वर्क को हम अधिक बढ़ने न दें और प्रोफेशनल वर्क जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम क्रिएट करें ताकि यह वर्किंग बैलेंस बना रहे। क्योंकि यदि इन चार पहियों से बैलेंस की ज़िंदगी की गाड़ी चलती है, यदि एक पहिया भी डैमेज है या एक पहिया नहीं है तो गाड़ी कभी भी पलट सकती है। इसलिए यदि प्रोफेशनल वर्क नहीं है तो उस प्रोफेशनल वर्क को जो है कि हम व्यवस्था करें, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रयास करें कि फैमिली वर्क को हम अधिक बढ़ने न दें। 6 से लेकर के 8 घंटे तक हम करें और बाकी का जो प्रोफेशनल टाइम है, जो प्रोफेशनल वर्क के लिए टाइम है, हमारे पास में वर्क नहीं कोई बात नहीं, लेकिन प्रोफेशनल वर्क के लिए हमारे पास में टाइम है तो उसमें हम प्रोफेशनल वर्क ही करें। चाहे हम लर्निंग करें, चाहे हम तैयारी करें, चाहे हम प्रैक्टिस करें, चाहे जो कुछ भी करें, या चाहे हम सोचें, चाहे हम कल्पना करें, कुछ भी करें या हम फालतू की भाग दौड़ करें, लेकिन इस प्रोफेशनल टाइम में हमें प्रोफेशनल वर्क ही करना चाहिए। अर्थात प्रोफेशनल वर्क के लिए ही वर्क करना चाहिए। आपके पास में भले नहीं है तो ट्राई करिए, प्रयास करिएगा, रिसर्च करिएगा, स्टडी करिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन उस प्रोफेशनल वर्क के लिए जो टाइम है उसमें प्रोफेशनल वर्क ही करिएगा। अर्थात वहाँ तक फैमिली वर्क को मत बढ़ने दीजिएगा। अर्थात फैमिली वर्क को भी आप कंट्रोल करिएगा। यदि प्रोफेशनल वर्क नहीं है तब भी फैमिली वर्क 6 घंटे से अधिक का नहीं बढ़ना चाहिए। अर्थात बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही है कि यदि भले ही आपके पास में प्रोफेशनल वर्क नहीं है, लेकिन आपको प्रोफेशनल कार्य करना चाहिए। प्रोफेशनल वर्क के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। इससे आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी, इससे आपके कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी, आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी आदि इत्यादि। इसलिए
फैमिली वर्क होना चाहिए। तथा जब मान लिया फैमिली वर्क भी लिमिटेड है, जब पर्सनल वर्क बढ़ जाता है, पर्सनल वर्क कब बढ़ जाता है? पर्सनल वर्क कब बढ़ जाता है? जब फैमिली वर्क का हमारे ऊपर दबाव नहीं होता है, जब फैमिली वर्क की हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है और प्रोफेशनल वर्क भी नहीं है, तब सवाल इस बात का भी उठता है कि तब हमें क्या करना चाहिए। यदि हमें फैमिली वर्क नहीं है तो फैमिली अर्थात एक संकुचित अर्थ में तो हमारी वो फैमिली जो हमारा घर होता है, लेकिन व्यापक अर्थ में समाज या बाहरी संबंध, ये भी एक फैमिली के दायरे में आते हैं। तो यदि फैमिली वर्क लिमिटेड है, फैमिली वर्क कम है, तो फिर हमें संबंधों के डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, संबंधों के डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। या मान लिया यह समय हम पर्सनल वर्क में जो लर्निंग है, जो डेवलपमेंट है, उसको हम दे सकते हैं, तथा प्रोफेशनल वर्क को भी हम दे सकते हैं, प्रोफेशनल वर्क को भी दे सकते हैं, और इन अदर्स फैमिली वर्क की संभावनाओं को भी हम तलाश कर सकते हैं। अर्थात पर्सनल वर्क में जो लर्निंग है या स्टडी है या एक्सपेरिमेंट है या प्रैक्टिस है, इन सब चीज़ों के द्वारा हम अपने डेवलपमेंट की, हम अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के संदर्भ में हम प्रयास कर सकते हैं। हम कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, हम हेल्थ डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, आदि इत्यादि सीख सकते हैं आदि। तो इससे कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। तथा यदि मान लिया पर्सनल वर्क भी हमारे पास में कम है, यदि पर्सनल वर्क भी हमारे पास में कम है, तो पर्सनल वर्क कम क्यों है? पर्सनल वर्क कम क्यों है? क्योंकि 1-2 घंटे तो कंपलसरी पर्सनल वर्क में चले जाते हैं। बाकी के जो 1-2 घंटे हैं, 3 घंटे 4 घंटे, वो हम ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग, एक्सपेरिमेंट, मतलब तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम रास्ते खोज सकते हैं जिनके द्वारा हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना नॉलेज डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट कर सकते हैं, और भी तमाम सारे प्रयास कर सकते हैं जिनके द्वारा हमारा विकास संभव है, जिनके द्वारा हमारा आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत विकास संभव हो। ऐसे हम उन तमाम सारे प्रयत्नों को कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि 4 प्रकार के कार्य हैं, तो 4 प्रकार कार्यों के लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है उसको मैनेज करना, उसको बैलेंस बनाए रखना, इससे हमारी कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। परंतु यदि रेस्ट कम आ रहा है, तो ये निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि रेस्ट कम होने का अर्थ यह हमारे सीधा सा संबंध है, इसका हेल्थ पर पड़ता है। लेकिन यदि मान लिया पर्सनल वर्क बढ़ रहा है, अर्थात ये 6 घंटा 8 घंटा, चलो मान लिया ठीक है, इसके ऊपर यदि पर्सनल वर्क बढ़ रहा है, वो भी यदि अनुत्पादक बढ़ रहा है, तब तो और चिंता वाली बात है, तब तो और अधिक चिंता वाली बात है। इसलिए अनुत्पादक पर्सनल वर्क नहीं बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ रेस्ट भी 6 से 8 घंटे तक तो नॉर्मल चीज़ें, 6 से 8 घंटे तक तो नॉर्मल चीज़ें, लेकिन 8 घंटे से अधिक रेस्ट नहीं बढ़ना चाहिए। 8 घंटे से अधिक रेस्ट नहीं बढ़ना चाहिए। 8 घंटे से अधिक रेस्ट बढ़ता है तो इससे आलस्य को जन्म मिलता है, और उसका प्रभाव हमारे संपूर्ण वर्क पर पड़ता है, फैमिली वर्क पर भी पड़ता है, और वो तथा प्रोफेशनल वर्क पर भी पड़ता है। इसलिए हमें इस पर गौर करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।